हेलो एवरीवन, आज है 28 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। देखिए, आज ना बाजार में गिरावट थी। आज सेंसेक्स में भी 600 अंक की गिरावट देखने को मिली और आज आईटी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जो बड़े प्लेयर है वहाँ पर गिरावट देखने को मिली। विप्रो में भी 2 से 2.5% का डिक्लाइन देखा हमने। इन्फोसिस में भी 1.5% का डिक्लाइन देखा। टीसीएस में भी 1% का डिक्लाइन देखा और सबसे बड़ी गिरावट थी टेक महिंद्रा में। 4% का बड़ा डिक्लाइन जो है वो टेक महिंद्रा में देखने को मिला। और सेंसेक्स अगर देखोगे तो 610 अंक की गिरावट ऑलरेडी ये दिखा रहा था। तो काफ़ी बड़ा करेक्शन आज बाजार में देखने को मिला और उसमें आईटी इंडस्ट्रीज़ ने भी अपना योगदान ज़रूर दिया। यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिला। बातचीत करेंगे इस कंपनी के बारे में, विप्रो के बारे में, क्योंकि देखो अभी ये उस रेंज के आसपास है ना, वहाँ जहाँ से हर बार एक अच्छी तेज़ी आई है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 407 रुपये का शेयर है, आज डिक्लाइन आया। एक महीने में देखो तो लगातार जो बड़ा डिक्लाइन आया है यहाँ पर वो पिछले 15 दिनों में आया है, 12-13 दिनों में है। 15 सितंबर को 440 रुपये का ये शेयर था। उसके बाद देखो तो लगातार ये गिरा है, नीचे की तरफ आया है। और यही हाल आपको सेंसेक्स का भी देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में भी अगर आप देखो तो 15 सितंबर से ही बड़े करेक्शंस बनना शुरू हुए और असर जो रेप्लिकेट कह लो वो सीधा यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, विप्रो में देखने को मिल रहा है। एक महीने में जहाँ था वहीं पर आ गया, तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, फिर गिर गया ये। अगर एक साल की बात करोगे तो 3-3.5% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस बीच ऐसी गिरावट थी कि 355 रुपये तक शेयर चला गया था। उसके बाद लगातार बेहतरीन तेज़ी आई और ग्राफ अगर आप देखो, तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट, डेफिनेटली अटेम्प्ट करेगा ये तेज़ी की तरफ। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने हर बार कहा है कि अगर 350 से 400 के बीच में विप्रो का शेयर है, मौके बनेंगे थोड़ी सी, मतलब 380 से 400 के बीच में इनिशियल मौके बनते हैं। उसके बाद 350 से 380 के बीच का जो रेंज होगा वहाँ पर एवरेज करने के मौके बनेंगे, क्योंकि देखो बॉटम अभी भी कहाँ पर बनेगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं मान के चल रहा हूँ कि भैया भरोसा है इस कंपनी के ऊपर। आईटी इंडस्ट्रीज़ के अभी भी जो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर जो है उनके रिजल्ट्स खराब आने के आज मतलब चांसेस पूरे के पूरे हैं, और जिसके चलते प्रेशर बना हुआ है। लेकिन उसके बाद ना चीज़ें बेहतर होगी, ये हम सब मान के चल रहे हैं। तो अभी भी बॉटम बन चुका है, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर नीचे की तरफ जाएगा खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि 1-2 क्वार्टर के बाद चीज़ें बदल जाएगी यहाँ पर। तो याद रखिएगा इसके बारे में। विप्रो को लेकर अगर देखा जाए तो आज वॉल्यूम भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में रहे, 84 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज विप्रो में शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, विप्रो में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 28% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो विप्रो का एक ट्रेंड रहा है, ठीक है। जब पूरा आईटी सेक्टर गिरता है, ये गिरता ही है, लेकिन जब रिकवरी आती है ना तो सबसे लास्ट में विप्रो की रिकवरी देखने को मिलती है। तो विप्रो सबसे लास्ट में दौड़ना शुरू करता है, ये देखने को मिला है। अगर हम बात करें नंबर्स की तो भैया रेवेन्यू अच्छे हैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के, शानदार रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे नज़र आए हमें। लेकिन जैसे कि कहा कि मार्जिन पे दबाव बना था पिछले कुछ क्वार्टर में, जिसके चलते यहाँ पर गड़बड़ी शुरू हुई आईटी इंडस्ट्रीज़ में। अगर हम क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो भाई साहब लास्ट क्वार्टर में इनके रेवेन्यू कम हुए थे पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले। प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो कम हुए थे पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले। तो ये कंसर्न है कि भैया कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो अगला क्वार्टर होगा सितंबर, वो उतने अच्छे नतीजे रिपोर्ट नहीं होने वाले हैं। और ये सिर्फ विप्रो की बात नहीं है, ये पूरे आईटी पैक की ये बात है। अभी भी 1-2 क्वार्टर के नतीजे शायद ख़राब आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद तेज़ी आएगी। लेकिन मार्केट ये चीज़ पहले से ही भांप लेता है और तेज़ी दिखाना शुरू कर देता है। तो विप्रो देखो, मेरे हिसाब से कंपनी में तेज़ी आने में अभी भी टाइम लगने वाला है। कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर 380 से 400 के बीच में है, इनिशियल बाय करने की मतलब थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करने की शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद 350 से 380 का जो लेवल रहेगा वहाँ पर एवरेज करने के जो मौके हैं वो ढूंढने चाहिए। लेकिन आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि बॉटम अभी भी कहाँ पर बनेगा ये कोई नहीं जानता है। यहाँ पर कंपनी का जो पी है वो 18 का है, पी रेशियो। सेक्टर पी 28 का है, सस्ता है कि यहाँ पर। और इसीलिए 23% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक हम बात करें शेयर होल्डिंग की
तो प्रमोटर के पास 72.91% की बड़ी क्वांटिटी है और बड़े बड़े फंड हाउस भी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड के पास 2.29% की होल्डिंग है, 5.28% डोमेस्टिक के पास है। एफआईज भी यहाँ पर 8.59% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 10.93% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.73% है यहाँ पर, अदर पार्टीज यहाँ पर और 5.20% की क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। देखिए विप्रो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जैसे कि नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं और दूसरी बात यूएस में जो दिक्कतें पैदा हुई उसका असर इनके ऊपर सबसे ज़्यादा रहा, क्योंकि ज़्यादातर रेवेन्यू यूएस से ही आता है इनका। यूएस में जो हमने बैंकिंग क्राइसिस देखा था, कुछ बैंक बर्बाद भी हुई, उसका भी असर यहाँ पर पड़ता हमें नज़र आया, क्योंकि वही उनके बड़े क्लाइंट्स भी हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बनी हुई है कि भैया इनके बड़े क्लाइंट्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो शायद कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यू अगले साल होगा भी कि नहीं, ये खतरा हमेशा बना रहता है। और आने वाला जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अभी हम ये मान के चल रहे कि भैया आने वाला एआई का फ्यूचर हो सकता है। तो इस गेम में, एआई वाले गेम में कौन बाजी मार जाएगा, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि कौन यहाँ पर अल्टीमेट विनर बन के निकलेगा, क्योंकि शिफ्ट से हम गुजर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी भी इतना जल्दी नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा उसके लिए भी। और विप्रो मेरे हिसाब से कंपनी खराब नहीं है, और लेकिन देखा जाए तो काफ़ी बड़े लेवल से गिर कर आया है। ये तकरीबन 716 रुपये का शेयर था, वहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई। और अगर आप देखोगे ना तो ये सपोर्ट जोन है, डेफिनेटली है यहाँ पर 350 से 400 का लेवल एक सपोर्ट जोन वाला लेवल है, मतलब 380 से 400 का जो इनिशियल लेवल है, बाद में 350 से 380 का लेवल है, वो बाद में अगेन दूसरा एक सपोर्ट जोन कह सकते हो वहाँ पर। तो ये है यहाँ पर, और जब तक ये इंटैक्ट है मेरे हिसाब से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बॉटम कहाँ पर बनेगा जैसे कि मैंने कहा कोई नहीं जानता है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए। जो लेवल मैंने आपको बताया है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और विप्रो जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ इन्फोसिस और टीसीएस भी मुझे पसंद है, ये एचसीएल टेक भी अच्छा लगता है मुझे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी 1-2 क्वार्टर भारी है इस सेक्टर के ऊपर, और जिसके चलते अगर करेक्शन बनता है तब जाके ऐड करने के यहाँ पर मौके आ सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहले बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी आईटी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा, एचसीएल है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो अगले वीडियो में उसके बारे में भी बात ज़रूर करेंगे। थैंक यू।